Good morning all the students. How are you? I hope that each and every student must be fit and fine. Dear student, आज हम लोगों का चलने वाला है जैसा कि अभी चल रहा है क्या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस चल रहा है और फ्यूचर इंडिफिनिट में यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका हूं कायदे से। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जोशीला और बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। आप सारे बच्चे उसको कायदे से देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। अगर उसको समझ गए हैं तो आज का वीडियो आप और बेहतर और खूबसूरत अंदाज में समझेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल ध्यान मुतमईन से सुनिए और ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी देखो इतनी चीज़ें हैं, अभी देखना 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर में सारा चीज़ फिनिश हो जाएगा और सारा चीज़ खूबसूरत ढंग से आप समझ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट पर सारे कुछ जैसा कि हो गया है। तो पिछले वाले क्लास में यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ था, आज WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। उससे पहले मैं ये बता दूं सारे बच्चों को कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ दिस वेरी यूट्यूब चैनल। इनकलाबी सीरीज वी आर गोइंग ऑन और आज का वीडियो जो है बच्चा ये 58th वीडियो है। 58th वीडियो यानी 58वां वीडियो है, यानी 58वां वीडियो किससे रिलेटेड है भाई? WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट हैव गुड कमांड ओवर दिस वेरी आइटम्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश यू विल फेस many difficulties. So dear student, you mustn't have to face any type of difficulty. For that very medicine I am present here just to provide each and every important and very complicated things but in a very easy way so that it will be a very plus point for you at the time of speaking English. Now see the next sentence dear student कि WH interrogative sentence। हमने कहा था कि WH interrogative sentence किसको कहते हैं? ऐसा interrogative sentence जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या खाओगे, तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं, उसका बोलना होगा कि मैं केला खाऊंगा, मैं अमरूद खाऊंगा या मैं सेब खाऊंगा। तो WH इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या चीज़ है? प्रीवियस वीडियोस में मैं इन डिटेल में समझा चुका हूँ और इतना समझा चुका हूँ, अगर उसको समझ जाते हो तो कोई किताब भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट, आप प्रीवियस वीडियोस को देख लेना। आज आप आओ यहाँ पे फ्यूचर टेंस है तो गागेगी तो सब में रहेगा, ठीक है बच्चे। तो अब उसके बाद देखो कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में WH इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं, यानी WH वर्ड से स्टार्ट होगा। तो WH वर्ड से स्टार्ट होगा तो कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, वेन आ सकता है, वेयर आ सकता है, हाउ आ सकता है। तुम क्यों वहाँ जाओगे, तुम कब वहाँ जाओगे, तुम कैसे वहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे, तुम कैसे जाओगे, तुम कैसे आओगे, तुम कैसे मेरे खिलाफ बोलोगे, तुम क्यों मेरे खिलाफ बोलोगे, ठीक है। इस तरह का वाक्य जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो बच्चे आपको WH इंटेरोगेटिव ऑफ फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस पर पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भाई, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं ध्यान से सारे बच्चे। ईच एंड एवरी स्टूडेंट आई सजेस्ट यू प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओनली देन इफ वंस यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स फॉरएवर इट विल बी वेरी क्लियर कट concept in your brain. So apply your brain first and be careful to it towards it. Now see the sentence dear student। ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडिफिनिट का WH इंटेरोगेटिव। तो WH इंटेरोगेटिव में कोई भी वर्ड आ सकता है। WH इंटेरोगेटिव वर्ड में वाई आ सकता है, वेन आ सकता है, वेयर आ सकता है, हाउ आ सकता है, ETC, ठीक है बच्चे। जस्ट उसके बाद शेल और विल का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद तब सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद V1 का इस्तेमाल, उसके बाद मॉडिफाइड का इस्तेमाल, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर मॉडिफाइड है तो मॉडिफाइड को पहले रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे और सेंटेंस में यदि रेस्ट है तो फिर उसको रेस्ट देंगे, उसके बाद प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन दे करके सेंटेंस को फिनिश करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर देखो बच्चे कि क्यों आप मुझे डांटेंगे, एक सवाल है कि क्यों आप मुझे डांटेंगे। कौन होते हैं डांटने वाले? आप। तो आप मुझे क्यों डांटेंगे, ठीक है। तो आप मुझे क्यों डांटेंगे या क्यों आप मुझे डांटेंगे। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चे? वाई। तो वाई का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या है? शेल या विल, उसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फार्मूला क्या है? वर्ब 1 और डांटना का वर्ब क्या होता है? स्कॉल्ड। और उसके बाद उसके क्योंकि इस वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को दे दिए यहाँ पर, और इस वाक्य में रेस्ट नहीं है तो खत्म कर दिया, साइन ऑफ इंट्रोडक्शन देकर वाक्य को एंड किए। तो इस तरीके से क्यों आप मुझे डांटेंगे, तो वाई विल यू स्कॉल्ड मी, क्यों मैं तुमको डांटूंगा। वाई शेल आई स्कॉल्ड यू, क्यों तुम मेरा बेटा को डांटोगे। वाई शेल यू स्कॉल्ड माई सन, क्यों तुम मेरी बीवी को डांटोगे। वाई शेल यू स्कॉल्ड माई वाइफ। डियर स्टूडेंट, सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड बाई यू इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस वेरी स्ट्रक्चर। सी द नेक्स्ट सेंटेंस। क्यों आप कल वहां जाने की कोशिश करेंगे, क्यों आप कल वहां जाने की कोशिश करेंगे।
तो वाई शैल यू ट्राई टू गो देयर टुमारो, बस हो गया, बहुत ईजी। कि क्यों आप कल वहां जाने की कोशिश करेंगे, तो वाई शैल यू ट्राई टू गो देयर टुमारो। अगला सेंटेंस देखो, आप कोचिंग कब जाएंगे, तो कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। तो व्हेन इसमें से कोई एक को देंगे, तो एक में कब का अंग्रेजी व्हेन होता है, जिसको देंगे। तो आप कब कोचिंग जाएंगे, तो व्हेन शैल यू गो टू कोचिंग। अब देखो बच्चे सारे वाक्य में एकदम बिल्कुल यहाँ पर देखो गौर से कि WH वर्ड में से कोई एक आया, उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया यहाँ पे, क्योंकि इसमें मॉडिफाइड नहीं है तो छोड़ दिए। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस में यहाँ पर मॉडिफाइड था। यहाँ पर देखो WH के बाद WH है वाई, और उसके बाद शैल या विल का इस्तेमाल किए, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए, उसके बाद वर्ब 1 का इस्तेमाल किए, उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट यानी टू गो का इस्तेमाल किए, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए दियर, उसके बाद रेस्ट का इस्तेमाल किए क्या टुमारो, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन देकर के सेंटेंस को एंड किए। तो आपको अप्लाई करना है कि कौन सा सेंटेंस में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है या नहीं है, रेस्ट है या नहीं है, नहीं है तो नहीं देंगे, सिंपली बैठाएंगे सब्जेक्ट WH के बाद WH वर्ड के बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके साइन ऑफ इंटरोगेशन देकर के सेंटेंस को खत्म करेंगे। उस तरीके से आप पटना कब जाएंगे, ये गौर से देखो यहाँ पर कि आप कोचिंग कब जाएंगे, तो व्हेन शैल यू गो टू कोचिंग। लेकिन यहाँ पर है कि आप पटना कैसे जाएंगे, आप पटना कैसे जाएंगे, तो हाउ विल यू गो टू पटना, हाउ विल यू गो टू पटना। आप लंदन कैसे जाएंगे, तो हाउ विल यू गो टू लंदन। आप घर कैसे जाएंगे, तो हाउ शैल यू गो होम। ठीक है ना बच्चा। आप मेरे खिलाफ कैसे बोलेंगे, तो हाउ शेल यू स्पीक अगेंस्ट मी। ठीक है। आप उसको गिरफ्तार कैसे करेंगे, तो हाउ शेल यू अरेस्ट हिम। आप उस नोटोरियस क्रिमिनल को कैसे गिरफ्तार करेंगे, तो हाउ शेल यू अरेस्ट दैट नोटोरियस क्रिमिनल। ठीक है। आप सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे, हाउ शेल यू स्पीक अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाएंगे, तो वाई शेल यू रेज वॉइसेस अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड डियर स्टूडेंट वंस यू पुट दिस वेरी formula in your brain, and then after try to translate many sentences of Hindi into English, then after do practices more and more, and then after just after doing, when you will have the capacity to just translate Hindi sentences into English on the basis of this structure, then cultivate your habit speaking, cultivate your habit speaking. Do try to speak more and more sentences on the basis of this structure. 2 to 3 days do practices, the problem related to this very structure will automatically get deleted. सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा बच्चा, और इससे ज़्यादा तुमको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना आ जाता है तुमको। जिस तरह से मैं टेंस को डिटेल से 70 वीडियो में मैं बना रहा हूँ, उसको पढ़ लो। टेंस पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हार्ड कुछ स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर के बाद फिर हम लोग टाइम एंड टेंस पर आएंगे कि कभी कभी किसी टेंस का प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी इस्तेमाल हम फ्यूचर के लिए करते हैं, तो कैसे करते हैं, तो डिटेल स्टडी होगी उनकी। लेकिन अभी मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे आगे जो मेरा एक से एक वीडियो आने वाला है, उन चीज़ों को कायदे से समझने के लिए इन चीज़ों को समझना आवश्यक है। अगर नहीं समझते हो तो फिर मैं वहाँ मजबूर हूँ कि मैं क्या करूँ। ठीक है। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट थिंग एंड यू मस्ट ट्राई टू लर्न द बेस्ट थिंग। अब देखो बच्चे, ये तो हो गया। अब एक वाक्य और देख लो यहाँ के, आप परसों 4 बजे कहाँ जाएंगे। किसी सवाल पर अरे परसों आप 4 बजे कहाँ जाएंगे, तो वेयर शेल यू गो एट 4 PM द डे आफ्टर टुमारो। वेयर शेल यू गो एट 4 PM द डे आफ्टर टुमारो। परसों आप 4 बजे कहाँ जाएंगे। तो इस सब सेंटेंस का इस्तेमाल करना बच्चे। ठीक है। अब देखो बच्चे, ये तो हो गया कि जैसे मैं बोलूँगा तुम मेरी मदद क्यों करोगे। ठीक है। तो तुम मेरी मदद क्यों करोगे, तो वाई शेल यू हेल्प मी। ये तो WH इंटरोगेटिव हुआ। लेकिन WH इंटरोगेटिव में भी निगेटिव जब घुस जाएगा, जैसे तुम मेरी मदद क्यों करोगे, अब पहले अभी यहाँ क्या है कि तुम मेरी मदद क्यों करोगे, अब बन जाएगा कि तुम मेरी मदद क्यों नहीं करोगे। तो मतलब WH इंटरोगेटिव पर भी नेगेटिव घुस गया, तो इस स्थिति वाले सेंटेंस को बोलते हैं WH इंटेरोनेगेटिव। WH इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चा, सेम ये चीज रहेगा, WH वर्ड इसमें से कोई भी रह सकता है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ था शेल और विल, अब यहाँ कर देंगे शांट और ऑन्ट। और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद V1 का इस्तेमाल, उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन देकर के सेंटेंस को खत्म करेंगे। तो समझने की कोशिश करना। कल आप उसकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं करेंगे, तो वाई क्यों नहीं करेंगे आप, तो वाई शांट यू, तो क्यों नहीं करेंगे क्या, तो कोशिश, तो ट्राई, तो वाई शांट यू ट्राई, क्यों नहीं करेंगे कोशिश आप, तो वाई शांट यू ट्राई। और टू हेल्प हिम, यह हर कुछ भी हो सकता है, टुमारो, बस हो गया। तो आप
कल आप उसकी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? तो व्हाई शांट यू ट्राई टू हेल्प हिम टुमारो। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे कि एकदम सेम स्ट्रक्चर पर देखो बैठा के आया या नहीं आया। तो WH वर्ड में से WH वर्ड को दिए, उसके बाद शांट या ऑन्ट में से एक का इस्तेमाल किए, शांट ऑन्ट। उसके बाद देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए यू। उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल ट्राई है। उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट टू हेल्प। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम है। उसके बाद रेस्ट टुमारो है। उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरीके से बच्चे आप जहन में बैठाओ और फिर कल्टीवेट करो है, कुछ सेंटेंस को बोलने की कोशिश करो, ठीक है ना। प्राइमरी स्टेज में आपको करना है हालत में, नहीं तो फिर देयर इज नो एनी शॉर्टकट वे टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट, कैसे तुम कल वहां नहीं जाओगे। अब देखो इसमें नहीं आ रहा है, कैसे तुम कल वहां नहीं जाओगे। तो हाउ शांट यू, कैसे तुम कल वहां नहीं आओगे। तो हाउ शांट यू कम देयर टुमारो, कैसे तुम कल वहां नहीं आओगे। तो हाउ शांट यू कम देयर टुमारो, कैसे तुम वहां नहीं जाओगे। तो हाउ शांट यू गो देयर, ठीक है ना बच्चे। कैसे तुम मेरे खिलाफ आवाज उठाओगे, कैसे तुम मेरे खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे। तो हाउ शांट यू रेज वॉइस अगेंस्ट मी, कैसे तुम मुझे नहीं डांटोगे। तो हाउ शांट यू स्कॉल्ड मी। तो सो मेनी सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम्ड। नाउ सी, क्यों तुम उन लोगों से बात नहीं करोगे, क्यों तुम उन लोगों से बात नहीं करोगे। तो व्हाई ऑन्ट यू टॉक टू देम, ठीक है ना, व्हाई ऑन्ट यू टॉक टू देम। अच्छा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करोगे। तो व्हाई शांट यू टॉक टू मी, तुम अपनी मम्मी से बात क्यों नहीं करोगे। तो व्हाई शांट यू टॉक टू योर मॉम, तुम अपनी बीवी से बात क्यों नहीं करोगे। तो व्हाई शांट यू टॉक टू योर वाइफ। तो सो मेनी सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट कैन बी फ्रेम्ड। नाउ अब देखो बच्चे, इसको आप इसको ख़त्म करते हैं। आप बहुत सारा वाक्य एकदम बिल्कुल तुम लोग अपने से बनाना, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बता दे रहा हूँ, समझना इस चीज़ को। जैसे देखो जी कि who will come tomorrow, who will come tomorrow to meet you। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि ये टुमोरो को, ये टुमोरो चूंकि रेस्ट है, इसको तुम यहाँ दे सकते हो टुमोरो, टुमोरो। गौर से समझना है यहाँ पर बात को, असल जो मैं बात को समझा रहा हूँ। तो who will come to meet you tomorrow। तो अब यहाँ पर देखना कि ये भी WH वर्ड है, who और whom, what, whom। तो गौर से इसको समझने की कोशिश करना बच्चे। ये ऐसा WH वर्ड है, हु एक ऐसा WH वर्ड है जो खुद सब्जेक्ट के तरह काम करता है। किसके तरह काम करता है, सब्जेक्ट के तरह काम करता है। और व्हाट और हुम जो है ये ऐसा इंटरोगेटिव वर्ड है जो खुद ऑब्जेक्ट के तरह काम करता है। क्लियर ना, इस बात को समझना कि हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है, व्हाट और हुम जो है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। क्लियर है ना बच्चों। तो इसीलिए यहाँ पर WH के बाद, ये भी तो WH वर्ड है, यहाँ WH के बाद तो सेल या विल का प्रयोग किए, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग किए। लेकिन यहाँ पर देखो कि हु विल कम, यानी इसके सेल या विल के बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट वर्ब आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये हु खुद ही सब्जेक्ट है बच्चे, ठीक है ना। ये खुद ही ऐसा WH इंटेरोगेटिव वर्ड है, ये खुद सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी जब तक मैं इतना बता दे रहा हूँ, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करना और ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये हु और हुम और व्हाट के बारे में मैं डिटेल्ड स्टडी करूंगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन जब मैं वहां बताऊंगा, इतना अच्छा और बेहतरीन और डिटेल्ड अंदाज में बताऊंगा कि पूरी जिंदगी में तुम चाह के भी नहीं भूल सकोगे। और दैट इज द परफेक्ट वे, दैट वुड बी द वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड रूल ऑफ ग्रामर। व्हाट शैल आई टीच यू देयर at the time of teaching you relative pronoun or interrogative pronoun, I will try my best to differentiate the difference between those very items at that very time, but right now only you try to understand कि ये भी WH वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये हु ऐसा WH वर्ड है जो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। यही वजह है कि WH के बाद सेल या विल होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर वर्ब आ गया। इसी तरह से कौन आएगा, हु विल, कौन यहाँ आएगा, हु विल कम हियर। तो हु विल कम टू मीट यू टुमारो, कल तुमसे मिलने के लिए कौन आएगा। तो हु विल कम टू मीट यू टुमारो, ठीक है ना। आप किससे कल मिलने के लिए जाएंगे, तो whom विल यू गो टू मीट टुमारो। अब यहाँ पर इस वाक्य को पहले देखो बच्चे कि अच्छा पहले ये करो कि ये वाला जो वाक्य बताया इसमें और दो तीन एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। कौन तुमको डांटेगा तुम्हारी गलती पर। तो हु विल स्कोल्ड यू एट योर मिस्टेक, कौन तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाएगा। हु विल रेज वॉइस अगेंस्ट यू,
ठीक है ना बच्चे। इसी तरीके से कौन तुम्हारे खिलाफ केस करेगा, तो हु विल रजिस्टर अ केस अगेंस्ट यू। उसी तरीके से बच्चे अब अगला वाला वाक्य को देखो कि ये हुम और इसको होम मत बोलना, हुम और व्हाट, ये ऐसा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है जो 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 ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। यही वजह होगा कि यहाँ पर डब्ल्यू एच के बाद शेल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद मॉडिफाइड या ऑब्जेक्ट, लेकिन इस वाला स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? कि वो खुद ऐसा डब्ल्यू एच वर्ड है जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, वो खुद यहाँ पर ऑब्जेक्ट की शक्ल में व्यवहार कर रहा है, तो इसीलिए इधर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से whom will you appoint as the monitor of the class, आप क्लास के मोनिटर किसको अपॉइंट करेंगे, क्लास का मोनिटर आप किसको। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास, one student is very intelligent but one student is very serious, having seen the present environment of the class, of the school, of the environment. So you think although he is intelligent but he has no managing capacity, but that boy although not intelligent but very serious and having managing capacity, so you think whether that boy should be appointed or whether that boy should be appointed. तो you are in dilemma, आप कश्मकश में है कि क्या करें। तो अब कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि क्लास में आप किसको मोनिटर अपॉइंट करेंगे, यानी मोनिटर किसको चुनेंगे। तो whom will you appoint as the monitor of the class, ठीक है जी। सपोज करो कि मिस्टर एक्स विल बी द मोनिटर ऑफ द क्लास, दैट मीन्स व्हाट, कि दिस मिस्टर एक्स इज whom, यही whom मिस्टर एक्स है, इसीलिए ऑब्जेक्ट की तरह मत। मान लो मैं उसको चुनूंगा, तो किसको चुनूंगा, एक्स को, तो मैं एक्स को चुनूंगा, तो मैं सब्जेक्ट चुनूंगा वर्ब, या अपॉइंट करूंगा, तो मैं एक्स को अपॉइंट करूंगा, तो मैं सब्जेक्ट और अपॉइंट करूंगा वर्ब, और एक्स क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यही एक्स के बदले में हुम का इस्तेमाल हुआ है जब ये ऑब्जेक्ट है तो बच्चे, इसीलिए हुम भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। मैं इसका डिटेल स्टडी बताऊंगा, ऐसे बताऊंगा कि तुमको कभी कोई नहीं बताया होगा, या फिर आप अच्छे माइकल स्वान का, रेन मार्टिन का, या फिर हम हाई ब्रिटिश राइटर्स का ग्रामर अगर पढ़े होंगे आप, तो यू योर सेल्फ विल फाइंड। बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं अंग्रेजी ग्रामर से रिलेटेड सारी बातों को मैं इस मुकाम तक तुमको पहुंचा दूंगा कि उसके बाद फिर वहां से इस मुकाम पे पहुंचाऊंगा, फिर यहां से आप खुद स्टडी करेंगे तो आप फिर एक ब्रिटिशर से जितना अंग्रेजी ग्रामर नहीं जानता आप उससे ज़्यादा जान सकते हैं। इट इज़, और लैंग्वेज किसी की बपोती और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं होती है, भाषा किसी की बपोती या पैतृक संपत्ति नहीं होती। एनीबडी कैन लर्न फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से बच्चे कि whom will you appoint is the monitor of the class, आप क्लास का मोनिटर किसको अपॉइंट करेंगे, किसको चुनेंगे। अब देखो इसी स्ट्रक्चर पर मैं बहुत सारा, अब देखो यहाँ पर WH के बाद, WH वर्ड के बाद विल आया है, इसमें सब्जेक्ट आया है, ऊपर वाला में सब्जेक्ट नहीं आया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा, इस बात को याद रखना। उसी तरीके से व्हाट शेल, अच्छा पहले इसका एग्जाम्पल और बता देता हूँ, whom will you appoint as the monitor of the class, ठीक है। अच्छा आप क्लास में किसको डांटेंगे, तो whom will you scold in the class, ठीक है बच्चे। आप किसके खिलाफ केस करेंगे, तो whom will you register a case against, या against whom you will register, against whom will you register a case। तो so many sentences can be framed by taking the support of this very word, that is whom। Now see the next sentence, what shall you buy for your girlfriend on the occasion of Valentine's Day। अब देखो जी कि what shall you buy for your girlfriends on the occasion of Valentine's Day, मतलब वैलेंटाइंस डे के मौके पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या खरीदेंगे। मान लो कि मान लो ये एग्जाम्पल है, तो मान लो कि मैं एक रिंग खरीदूंगा, क्या खरीदूंगा जी, रिंग। तो अब मैं सेंटेंस बोलूंगा कि मैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए वैलेंटाइंस डे के मौके पर मैं एक अंगूठी खरीदूंगा। तो मैं खरीदूंगा, तो मैं सब्जेक्ट, खरीदूंगा वर्ब, एक अंगूठी, तो ये क्या हो गया बच्चे, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मान लो कि ये रिंग जो है, ये जो रिंग है ये ऑब्जेक्ट है। तो अब आ रहा है सवाल क्या कि क्या खरीदेंगे, तो क्या के लिए क्या आया है, व्हाट, और क्या, तो ये रिंग, और रिंग क्या है, अभी क्या बोले, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि इंस्टीड दिस वेरी रिंग व्हाट हैज बीन यूज्ड हियर, दैट इज व्हाई इफ दिस रिंग इज ऑब्जेक्ट इन द सेम वे दिस व्हाट विल बी 110% ऑब्जेक्ट। और in this very situation, having the sense or having the knowledge of this very structure, you can never put just after this very WH word then shall or will, subject, verb, modified object, then after object. But here in this very
case there will be no object because this what is playing as an object. ठीक है, तो what shall you buy for your girlfriends on the occasion of Valentine's Day? वैलेंटाइंस डे के मौके पर आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्या खरीदेंगे, या फिर आप अपनी सिंपल अपनी वाइफ के लिए पटना में क्या खरीदेंगे, तो what shall you buy in पटना for your girlfriend for your wife. ठीक है, आप अपने बेटा के लिए क्या खरीदेंगे, तो what shall you buy for your son. उसी तरीके से आप अपने स्टूडेंट के लिए क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, पहले क्या करेंगे, तो what shall you do for your student. आप अपने स्टूडेंट के चमकदार भविष्य के लिए क्या करेंगे, तो what shall you do for the bright future of your student. So many sentences can be framed. Now see the next sentence. Whom will you marry. अच्छा, आप अब अगले साल आप किन से शादी करेंगे, आप अगले साल किन से शादी करेंगे, तो इसका अंग्रेजी क्या बोलेंगे बच्चे, whom will you marry next year. Whom will you marry next year. Whom will you marry next year. Whom will you beat in the class. Whom will you टीच इन द क्लास. ठीक है ना, सो मेनी. तो ये वाले को बच्चे ये इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना, हु और हुम और व्हाट का इस्तेमाल, क्योंकि जिस वाक्य में हुम आएगा उस स्ट्रक्चर पर सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, और जहाँ पर क्या कहते हैं हुम और व्हाट आएगा वहाँ पर ऑब्जेक्ट गायब हो जाएगा. क्यों कि ये दोनों सब्जेक्ट के, ये एक हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है और हुम और व्हाट ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो इसको नज़रअंदाज करेंगे. लेकिन अगर ये स्थितियाँ पैदा ना हो तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल यही स्ट्रक्चर होगा. ठीक है ना, क्यों तुम मेरे खिलाफ बोलोगे, तो वाई शेल यू स्पीक अगेंस्ट मी. क्यों तुम उस लड़की को पटाने की कोशिश करोगे, तो वाई शेल यू ट्राई टू कॉक्स दैट गर्ल. कॉक्स COAX कॉक्स मतलब पटाना. तो वाई शेल यू ट्राई टू कॉक्स दैट गर्ल. उस लड़की को रास्ते में छेड़खानी करने की कोशिश तुम क्यों करोगे, तो वाई शेल यू ट्राई टू मोलेस्ट दैट गर्ल ऑन द वे. वाई शेल यू ट्राई टू मोलेस्ट दैट गर्ल ऑन द वे. ठीक है, उसके खिलाफ तुम केस क्यों नहीं करोगे, तो वाई शांट यू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट देम. अगर उन लोगों के खिलाफ तुम केस क्यों नहीं करोगे. ठीक है, ऐसी स्थिति हो गई है, इस तरह की बात तुम्हारे खिलाफ वो बोला है, मतलब कि ही हैज स्पोकन सो मेनी नेगेटिव वर्ड्स अगेंस्ट यू. अब उसके खिलाफ केस क्यों नहीं करोगे, तो वाई शांट यू रजिस्टर अ केस अगेंस्ट हिम. तो डियर स्टूडेंट, पहले आप टेंस को कायदे से कर लो, उसके बाद तो फिर स्पोकन का सीरीज चलेगा. तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट पूरे इंडिया में वो कहीं पर भी बैठ करके वो हिंदी जानने वाला है थ्रू हिंदी. और फिर कोई भी बच्चा अंग्रेजी बोलना वो चाहता है कि मैं फर्राटेदार शशि थरूर की तरह अंग्रेजी बोलूँ, या फिर अच्छे स्कॉलर की तरह अंग्रेजी बोलूँ, या फिर इस तरह से अंग्रेजी बोलूँ जो लगे कि हाँ मैं अपनी बातों को अब पेश कर पाया हूँ. तो आप इन सारी चीज़ों को देख लो कायदे से. जितना भी वीडियोस अभी तक अपलोड हुआ है बच्चे, कोई भी यूट्यूब चैनल तुम खोज करके देख लेना, कहीं पर भी इस तरह सिस्टमेटिक वे और इन डिटेल्ड स्टडी देयर इज नो एनी चैनल वेयर दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन इन दिस वे. तो डियर स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस, कीप ऑन वॉचिंग ऑल द वीडियोज, ट्राई टू राइट down the important points and the structure or sentences, and try to cultivate your habit to speak. First of all, try to solve the questions whatever I am giving you here, and try to understand. Then after doing all the things, you must cultivate your habit to speak with your friends on the basis of the structures provided through this very YouTube channel. Then after, each and everything will be, dear student, crystal clear cut to your brain, and each and every ideology, vision, concept will be completely clear related to English language and literature. So dear student, you must be enjoying, and I hope that once again Oxford Union English is the name of this very YouTube channel. Dear student, I expect or I think that there is no any YouTube channel where these types of things have been explained in such a way. So you must try to share the videos to a large number of students, and then after sharing, if this shared video is reaching to any XYZ boy or student, so he or she must subscribe the video or must subscribe the channel, so that each and every latest notification, latest important or complicated things may reach to him very easily. So dear student, the video of today I would like to conclude here by citing one शेर of अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, जिसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा. क्या ही दिलकश अंदाज और क्या ही खूबसूरत उसलूब में इस बात को, इस पैगाम इंसानियत को कहा होगा. आप सारे ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ मस्ट फॉलो दिस शेर. वो कहते हैं अल्लामा इकबाल, डॉक्टर अल्लामा इकबाल, कि निगाह बुलंद. तो ईच एंड एवरी मैन हैव द विजन, योर विजन मस्ट बी इन द हाइट एंड फॉर्म. तो कहा क्या कि निगाह बुलंद,
शुखन दिल नवाज, निगाह बुलंद शुखन दिल नवाज, जहाँ पुरसोज यही है रख्त सफ़र मेरे कारवां के लिए। थैंक यू वेरी मच।